स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं मराठी अक्षर भारती जो एसएससी वालों का मराठी है उसमें पैसेज में से आंसर्स कैसे ढूंढना है। पेपर में आपको उतारा यानी पैसेज दिया रहेगा और उसमें जो एक्टिविटीज करनी है, कृति करनी है, वो कैसे करनी है वो एग्जैक्टली प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये करने नहीं आता है, रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ये समझाइए, इसीलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों को देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, पुढील उतार्याच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। उतारा यानी पैसेज दिया रहेगा और इंस्ट्रक्शंस दी रहेंगी, आपको कृति करना है। टोटल 7 मार्क्स का है। तो इसमें सबसे पहले आकलन दिया रहेगा। आकलन में आपको आकृतियां पूर्ण करा, संजाल पूर्ण करा, ऐसे फिलअप्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें जो दिया हुआ उतारा है, पैसेज है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के समझना है। तो सबसे पहला हम लोग वही करेंगे, उतारे को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं उतारे में क्या दिया है। तो ये उतारा है, ये पैसेज है। सबसे पहला स्टेप, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। नहीं समझ में आया तो 2 बार भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसको समझना है। मैं आपको यहाँ पे पैसेज रीड करके समझाऊंगी ताकि आंसर्स ढूंढने में आसानी हो। रीड करते वक्त हमें जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन भी करते जाना है। तो चलिए पैसेज रीड करते हैं। अब्दुल बस स्टॉप पर आला। अब्दुल बस स्टॉप पे आ गया। ये चूड़ी वाला लेसन जो है ना, वो लेसन का उतारा है। तो अब्दुल बस स्टॉप पे आ जाता है। अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून थंडी चांगली जाणवत होती। बहुत जगह से उसवलेला मतलब सिलाई निकल गई थी उसके स्वेटर में से, तो उसको ठंडी फील हो रही थी। चांगलीच मतलब अच्छी खासी उसको फील, जाणवत होती यानी फील हो रही थी। बस आली, इतने में बस आ जाती है। बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बस मध्ये चढ़ला। बांगड़ी यानी चूड़ियों की पेटी और पिशवी यानी थैली संभालते हुए अब्दुल बस में चढ़ गया। तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीजें, उसके पास 2 चीजें थी, बांगड्यांची पेटी थी और पिशवी यानी थैली थी। पेटी मतलब आपको पता है ना, बॉक्स, उसके अंदर चूड़ियां थी। अगदी खिड़की जवळ बसला, जाके वो एकदम खिड़की के पास बैठ जाता है, विंडो सीट पे बैठता है। पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली। पेटी को अलगद यानी धीरे से उठा के उसने अपने मांडी यानी लैप पे रख दिया। क्यों रखता है ऐसा वो? गर्दीत कोणाचा धक्का लागला तर, गर्दी में अगर किसी का धक्का लग गया तो कांच की चूड़ियां टूट जाएंगी, इसके लिए वो पेटी को उठा के अपने लैप पे रख देता है। लाल, हिरव्या, निळ्या, रंगबिरंगी बांगड्यांकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले। रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की रंग बिरंगी चूड़ियों की तरफ वो बड़े कौतुक से यानी बड़े प्यार से देखता है। बस सुरू होताच थंडगार वाऱ्याचा झोत अधिकच त्रासदायक वाटू लागला। जैसे ही बस स्टार्ट होती है, ठंडी हवा का झोत यानी मारा, उसको ठंडी हवा जोर से लगने लगी। अधिकच त्रासदायक और तकलीफ होने लगी उसको। त्रास मतलब त्रासदायक यानी तकलीफ होने लगी। अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला। इसलिए वो मफलर जो रहता है ना, वो कान को घट्ट यानी टाइट लपेट लेता है ताकि हवा उसके कान में नहीं जाए और उसको ठंडी नहीं लगे। तो वो मफलर को टाइट लपेट लेता है। जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ पाउंड बस रिकामी झाली। जिल्हाधिकारी कचेरी जवळ के स्टॉप पे पाउंड बस मतलब 75% बस खाली हो गई, मतलब सारे पैसेंजर, ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स उतर गए। तपोवनाकडे कोण जातोय कशाला? तपोवन के पास कोई क्यों जाएगा? जेमतेम 5-6 उतारू राहिले बसमध्ये। हार्डली, जेमतेम मतलब हार्डली 5 से 6 पैसेंजर उतरने वाले बस में बचे थे जो तपोवन के लिए जा रहे थे। तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले। तपोवन आता है और उसकी गोलाकार कमान यानी गेट जो ऐसा गोल शेप में रहता है। बहुत सारे बड़े गेट आपने देखे रहेंगे, वो ऐसे गोल कमान के जैसे शेप में रहते हैं। तो अब्दुल का ध्यान वहां जाता है। गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुलली आहे तिच्यावरची वेल। मागे आलो होतो तेव्हा जेमतेम हातभर होती। तो अब्दुल अब खुद से बात कर रहा है, उसको तपोवन के उस गेट पर की बेल दिखाई दे रही है। बेल मतलब क्रीपर, जो पिछले बार वो आया तो जेमतेम हाथ भर मतलब 1 फुट के आसपास थी और आज वो कितनी फूल गई है, कितनी बड़ी हो गई है।
तो वो खुद से बात करता है. फिर अब्दुल गेट जवळ आला आणि लहान लहान मुलींनी एकदम गलका करायला सुरुवात केली. जैसे ही अब्दुल गेट के पास पहुंचता है, छोटी छोटी लड़कियां एकदम गलका यानी आवाज करने के लिए शुरुआत करती है और चिल्लाने लगती है, चूड़ी वाला आला, चूड़ी वाला आला. यहाँ तक आपको पैसेज दिया है. तो पैसेज हमको पढ़ लेना है और उसको समझ लेना है, तो ही आप इसमें से आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे और इसमें से आंसर्स कैसे हमको फाइंड आउट करने हैं. तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आकलन. आकलन में आपको बोला है कि इस आकृति को कंप्लीट करो, इसके आंसर्स फाइंड आउट करो. क्या क्वेश्चन है? अब्दुलकडे असलेल्या 2 वस्तू. अब्दुल के पास कौन सी 2 चीजें थी? इसका आंसर पैसेज में यहाँ पर है. क्या थी उसके पास 2 चीजें? बांगड्यांची पेटी और पिशवी. चूड़ियों की बॉक्स था, चूड़ियों का, और पिशवी यानी थैली थी. मैंने कहा था ना ये इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन भी करवाई थी आपको. देखो, यही पहला क्वेश्चन था. तो आंसर अब किस तरीके से लिखोगे? इस तरीके से आंसर लिख देना है. पहले बॉक्स में लिखना बांगड्यांची पेटी और पिशवी. यहाँ पे एक छोटी सी टिप भी मैं दूंगी. जब आप क्वेश्चन बनाओगे अब्दुलकडे असलेल्या 2 वस्तू, उसके बाद ये आंसर लिख लेना. आंसर लिखने के बाद बॉक्स बनाना, पहले बॉक्स नहीं बनाना, क्योंकि अगर वो आपका आंसर उसमें फिट नहीं हुआ तो अच्छा नहीं दिखेगा और आपके मार्क्स कटेंगे. तो पहले आप आंसर लिख लेना बांगड्यांची पेटी और पिशवी, और उसके बाद उसको ऐसा चौकोनी बॉक्स बना देना. सारे आंसर्स के लिए आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है. तो आपके आंसर्स, बच्चे क्या करते हैं, पहले बॉक्स बना लेते हैं और फिर आंसर लिखते हैं. कभी कभी आंसर बड़ा रहता है तो उसमें फिट नहीं होता है, फिर वो बाहर चले जाता है बॉक्स के और फिर वो अच्छा दिखाई नहीं देता है. इसके लिए आपको पहले आंसर लिखना है, फिर बॉक्स बनाना है. देन इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है बांगड्यांचे 2 रंग, मतलब 2 कलर चूड़ियों के इस पैसेज में कहाँ पे दिए. तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे. तो देखो यहाँ पे लाल, हिरव्या, नीला 3 रंग दिए, लेकिन हमको सिर्फ 2 ही लिखने हैं. तो लाल एज इट इज लाल लिखेंगे और हिरव्या नहीं लिखेंगे, हिरवा लिखेंगे. यहाँ पर बांगड्यान कड़े की वजह से ये हिरव्या नीला हुआ है. एक्चुअल इसका मूल शब्द क्या है? हिरवा और नीला है. तो यहाँ पर जब हम आंसर लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? पहला लिखेंगे लाल और दूसरा लिखेंगे हिरवा. हिरव्या नहीं लिखना है, हिरवा लिखना है. वही करना, आंसर लिख लेना, फिर बॉक्स बना लेना. और बॉक्स पेन से बनाना है आपको, पेंसिल से नहीं बनाना है. ठीक है, तो ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है. देन इसमें सेकेंड आकलन में आपको कारणे लिहा, रीजन्स पूछा है, गिव रीजन्स. तो पहला पूछा है अब्दुलने पेटी आपल्या मांडीवर ठेवली कारण. अब्दुल अपनी पेटी अपने लैप पे रखता है. क्यों रखता है? तो मैंने आपको बताई थी. इसका आंसर ऊपर जाके देखेंगे. देखिए यहाँ पर है, पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली कारण गर्दीत कोणाचा धक्का लागू नहीं. लागला तर है, उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना है और लिखने का है गर्दी में किसी का धक्का नहीं लगे, पेटी नीचे नहीं गिर जावे. इसके लिए वो पेटी को धीरे से उठा के अपने लैप पे रखता है. तो देखिए इस तरीके से आंसर लिखना है. अब्दुलने पेटी आपल्या मांडीवर ठेवली कारण गर्दीत काचेच्या बांगड्यांना धक्का लागायला नको, या लागू नये भी लिखोगे तो भी चलेगा. देन इसमें सेकंड पूछा है गिव रीजन में अब्दुलने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला कारण. अब्दुल जो है कान को मफलर पता है ना, जो ठंडी में हम लोग यूज करते हैं ताकि ठंड ना लगे, स्पेशली ये गले में कान को लपेटा जाता है. तो घट्ट यानी टाइट क्यों लपेट लेता है, इसका कारण लिखना है. तो आइए पैसेज में देखते हैं ऊपर इसका रीजन कहाँ पर दिया है. ये देखिए, बस सुरू होताच थंडगार वाऱ्याचा झोत अधिकच त्रासदायक वाटू लागला. बस शुरू होते ही ठंडी हवा का जो जोत था, जो फोर्स था, मारा था, वो बहुत ज्यादा तकलीफ देने लगा. इसके लिए अब्दुल ने कानाला घट्ट मफलर लपेटून घेतला. इसको कैसे लिखोगे आप? अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला कारण थंड वाऱ्याचा झोत त्याला त्रासदायक वाटू लागला. क्योंकि ठंड हवा का जोत उसको त्रासदायक यानी तकलीफ देने वाला फील होने लगा. इसके लिए उसने मफलर को लपेट लिया. तो इस तरीके से ऊपर जो थे आपके आकलन के टोटल 2 मार्क्स थे, हाफ मार्क्स ईच,
और अभी ये जो 2 गिव रीजन थे उसके 1 मार्क्स ईच, यानी 2 मार्क्स, मतलब 4 मार्क का आपको आकलन रहेगा। टोटल 7 मार्क का उतार आएगा, उसमें से 4 मार्क्स का आपको आकलन रहेगा जो आप इजीली स्कोर कर सकते हो पैसेज पढ़ के। और इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको स्वमत पूछेंगे, तो स्वमत आपको 3 मार्क्स के लिए रहेगा। तो स्वमत को अटेम्प्ट करना ही है, जैसा आए जो आए, जैसी मराठी आए लिखना। ऐसा नहीं सोचना है मेरे को मराठी इतना अच्छा नहीं आता है, मैं कैसे लिखूं, क्या करूं। नो, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। उतारे में से लाइन्स लो, अपने ओन लाइन्स डालो, जो समझा है वो लिखो, लेकिन लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, छोड़ दोगे तो पूरे मार्क्स चले जाएंगे। लिखोगे तो एटलीस्ट 1.5 तो मिलेगा, 3 मार्क्स जाने से तो अच्छा है। और प्रिपेयर कर लेते हो और वही आता है तो आप लोग फिर और अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हो। कम से कम आपको 6 से 8 लाइन्स में ये आंसर लिखना है, अपने ओन वर्ड्स में, अपने ओन ओपिनियंस इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, थर्ड वाला, तंत्रज्ञानाची जोड देऊन अब्दुलचा मुलगा बांगड्यांचा व्यवसाय कसा वाढवू शकेल याविषयी तुमचे विचार स्पष्ट करा। तंत्रज्ञान यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को यूज करके अब्दुल का लड़का जो अब बड़ा हो रहा है, आगे जाके वो अपने डैडी का चूड़ियों का धंधा, व्यवसाय मतलब बिजनेस कैसे बढ़ा सकता है, इसके बारे में अपने विचार स्पष्ट करो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए देख। अब्दुल मियाँ हा जुन्या पिढीतला बांगडीवाला आहे। अब्दुल मियाँ ये पुराने जमाने के बांगडी वालों में से एक है, चूड़ी वालों में से एक है। दारोदार जाऊन बांगड्या भरणे व विकणे हा त्याचा पिढीजात व्यवसाय है। दरवाजे दरवाजे पे जाके चूड़ियां लोगों औरतों के हाथों में पहनाना और बेचना, ये उसका पीढ़ीजात यानी जनरेशन वाला बिजनेस है। जनरेशन टू जनरेशन वो करते आ रहा है। अब्दुलचा मुलगा हा नवीन पिढीचा प्रतिनिधी आहे, लेकिन अब्दुल का जो लड़का है वो नई जनरेशन का रिप्रेझेंटेटिव्ह है, यंग जनरेशन है वो। हल्ली धंदा व्यवसायासाठी तंत्रज्ञानाची जोड घ्यावी लागते। आजकल आपको धंधा, बिजनेस, व्यवसाय करना है तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ती है। तंत्रज्ञानामुळे व्यवसाय करणे सुलभ झाले आहे। टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस करना इजी हो गया है, सुलभ मीन्स इजी हो गया है। त्यामुळे अब्दुलचा मुलगा स्वतःच्या धंद्याची वेबसाइट काढू शकेल। इसीलिए अब्दुल का लड़का खुद के धंधे की, खुद के बिजनेस की वेबसाइट बना सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। ये सब पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। त्यावर विविध प्रकारांच्या बांगड्यांचे प्रदर्शन करू शकेल। उस वेबसाइट पे अलग अलग चूड़ियों के वो प्रदर्शन मतलब बताएगा लोगों को कि मेरे पास ये चूड़ियां अवेलेबल है, एग्जिबिट करेगा। ऑनलाईन बांगड्या विकण्याचे तंत्र तो हाताळेल आणि घरपोच डिलिव्हरी देण्याचा प्रयत्न करू शकेल। ऑनलाइन चूड़ी बेचने का तंत्र यानी टेक्निक वो अच्छे से हैंडल करेगा, हाताळेल मतलब हैंडल करेगा, और डिलिव्हरी, फ्री होम डिलिव्हरी घर पे देने की कोशिश करेगा। शिवाय फेसबुकवर स्वतःचे अकाउंट काढून त्याद्वारे बांगड्यांची प्रसिद्धि करू शकेल। इसके अलावा फेसबुक है, उस पे वो खुद का अकाउंट बना के चूड़ियों को फेमस करने की कोशिश करेगा। तसेच त्यासारख्या व्यवसायाची आपली वेबसाइट लिंक करू शकेल। और भी ऐसे जो उसके जैसे धंधे है, वैसी वेबसाइट्स है, उससे अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकता है। अशा प्रकारे तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन अब्दुलचा मुलगा आपल्या व्यवसायाची भरभराट करू शकेल। इस हिसाब से टेक्नोलॉजी की मदद लेके अब्दुल का जो लड़का है अपने व्यवसाय की भरभराट यानी बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा अपने व्यवसाय को डेवलप कर सकता है। तो इस तरीके से आप इसमें जो आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रहा है, सोशल मीडिया के बारे में, ये सब यूज करके ये आंसर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के लिख सकते हो। बुक में जैसा दिया था वैसा मैंने आपको पढ़ाई, उसमें आप अपने ओन आइडियाज भी डाल सकते हो। ये वाला आंसर भी बेस्ट है, ये भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से पैसेज टोटल 7 मार्क्स के लिए आएगा। 4 मार्क्स का आकलन रहेगा, 2-2 करके 4 मार्क्स का आकलन रहेगा और 3 मार्क्स का स्वमत रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा इसमें, पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़िए, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करके रखिए, और फिर ध्यान से जो है आकलन के आंसर्स लिख लीजिए, फटाफट हो जाएगा स्कोरिंग उसके अंदर। और फिर स्वमत अटेम्प्ट करना ही है, स्वमत को छोड़ना नहीं है। स्वमत से बच्चे बहुत डरते हैं, मराठी खराब है कैसे लिखेंगे, लिखना है, भले खराब है जो भी है अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट के मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको
पैसेज में से एक्टिविटी करनी है। और जो मैंने बताया ना आकलन वाले क्वेश्चन है, उसमें जो बॉक्स है वो याद से बनाना है। सिर्फ आंसर लिख के छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा। उन्होंने बॉक्स में एक्सपेक्ट किया है, बॉक्स दिया है आपको, तो बॉक्स उसको ड्रॉ करना ही है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए प्रिपेयर करिए। अगले पैसेज के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।